गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। मतलब एपी के मतलब कोई आपको एपी दिया है, उसके प्रथम n पदों का योग आपको दिया है 4n-n² है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 मतलब इसका जो प्रथम पद हम मानेंगे तो S1 मानेंगे। S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात करना है। मतलब इसमें प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात करना है, इसी मतलब तीसरा पद भी ज्ञात करना है, 10वें और 90वें पद भी मतलब हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हम इसको हल लिखते हैं। n पदों का योग मतलब यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर क्या दिया है? 4n-n², ये आपको दिया हुआ है। और निकालना क्या? प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 निकालना है और दूसरा पद क्या है? A2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद मतलब A3 आपको ज्ञात करना है और 10वें पद S10 और n आपको ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हम S1 निकाल लेते हैं। तो इसमें n की जगह पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पे माना n बराबर 1 2 3 4, यहाँ डैश तक हम रख सकते हैं। पहले हम S1 निकाल लेते हैं। S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें 4 इंटू n की जगह पर पहले हम 1 रखेंगे, 1 माना सेक का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे S1 में n बराबर 1 रखने पर मतलब पहले n का मान हम 1 रख के देखेंगे तो क्या निकलता है? क्या होगा? 4 - 1 = 3। S1 क्या निकला? 3 निकल आया। अब यहीं पे S2 निकालते हैं हम। S2 में n बराबर 2 रखेंगे। पहले S1 में 1 रख के देखे तो निकला 3, अब S2 में 2 रखेंगे। ये फार्मूला 4n - n² में रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस n² है तो 2 का स्क्वायर, ये 4 दूना 8 माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? मतलब 4 होगा। ये तो आपका 8 में 4 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। अभी S2 निकाल गया, अब S3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 3 तो S3 में आप n की जगह पे 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 3 12 माइनस 3 त्रिकाई 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 12 में 9 गए, 3 आया। अब बच्चों यहाँ पे हम A2 A3 हमें ज्ञात करना था। A2 A3 तो हम A2 बराबर निकालेंगे S2 माइनस S1। तो S2 आपका क्या है? 4, S1 3। तो आपका A2 कितना निकल के आया? 1। 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा। अब A3 निकालना है, कितना हो जाएगा? S3 माइनस S2। तो S3 आपका क्या दिया है? 3 और S2 आपका -4, तो माइनस का 1 आएगा। अब इसमें क्या? ये आपका A10 है, 10 हमें निकालना है। तो अब A10 बराबर क्या हो जाएगा? S10 माइनस S9 हो जाएगा। मतलब n की जगह पर ये 10 है और ये n की जगह पे 9 है, क्योंकि Sn माइनस मतलब Sn ऐसे लिखा जाता है तो S की जगह पर 10 और 9 है। तो यहाँ पे A10 बराबर, तो ये n का मान हम इसमें रखेंगे तो 4 इंटू n तो 10, n की जगह पर हम 10 रखेंगे माइनस, तो और ये n² तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा माइनस S9। अब n की जगह पर 9 रखेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, आपका ये दूसरा हो जाएगा। अब इसको हम A10 बराबर सॉल्व करें। 10 चौको
40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये माइनस 9 चौको 36 माइनस 9 का स्क्वायर 9 में 81, ये हो गया। अब इसको हम अंदर घटा लेते हैं, 8 10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 60, क्योंकि माइनस का 100 में 40 प्लस का 40 जाएगा तो माइनस का 60 आएगा, ये माइनस। अब इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 81 में 36 जाएगा तो 11 में 6 गए 5 और 7 में 3 जाएगा 4, माइनस का ये आपका 45 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 60, ये माइनस खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा 45, प्लस का 45 हो जाएगा। तो A10, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15, ये आपका A10 निकल के आ गया माइनस का 15, ये आपको A10 आपका माइनस का 15 निकल गया। अब n निकालना है हमें, तो यहाँ पे हम निकालते हैं n, an निकालने के लिए इसका जैसे कि S10 माइनस S9 है ना, तो यहाँ पे SN हो जाएगा। अब एक जैसे यहाँ 10 है यहाँ n है तो यहाँ n भी है, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 10 भी है। अब एक S9 है तो इसमें क्या हो जाएगा S एक कम, जैसे 10 है तो 9 है तो एक कम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा n-1, ये। अब इसकी जगह पर हमें वैल्यू पुट करें, तो Sn का मान हमें क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, तो 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। अब माइनस, अब बच्चों n की जगह पर क्या रखना है, n की जगह पर n-1 रखना, तो ये 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू n-1, तो 4n-4, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4n-4 हो जाएगा। अब n स्क्वायर, तो n माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम n-1 का मल्टीप्लाई करके चाहे कर ले, चाहे इसको हम सूत्र से कर लेते हैं, तो ये हम मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं। तो n का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, n का माइनस के में हो तो माइनस का n हो जाएगा। अब माइनस 1 का n में होगा तो ये माइनस का n, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस है तो ये भी माइनस प्लस में हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो ये फार्मूले में हम रख लेते हैं। तो a स्क्वायर मतलब n माइनस n स्क्वायर, 2ab मतलब 2an है अभी 1 है तो 2n हो जाएगा प्लस का, और ये b स्क्वायर तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस है ना तो b स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 1 का होल स्क्वायर तो 1 आएगा, ये माइनस लगा तो माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं। अब इसको हम माइनस का मल्टीप्लाई, इसको पहले हम लिख लेते हैं 4n माइनस n स्क्वायर, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इन सब में होगा था, ये हो जाएगा प्लस में है तो 4n प्लस 4, जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे, ये प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 4n से 4n कट जाएगा, n से n स्क्वायर कट जाएगा। अब ये कितना बचा 4 1 5, 5 ये माइनस का 2n, आपका n बा पद कितना निकल के आया 5 माइनस 2n, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व करा दिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से विभाज्य के लिए 40 प्रथम मतलब धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हल आपको क्या दिया है S14 आपको ज्ञात करना है, इसमें 6 से विभाज्य गुणा हम लिख लेते हैं AP, 6 से जैसे 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको
24। ये डैश डैश आपके 6 के गुणज है। अब इसमें प्रथम पद ए आपका क्या हो जाएगा 6 और सार्वंतर डी A2 माइनस A1 A2 माइनस 7 मतलब 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6 और n आपको क्या दिया है 40 क्योंकि S 40 दिया हुआ है। अब इसमें हम फार्मूला लगा लेते हैं योगफल वाला, तो क्या हो जाएगा n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें n की जगह पे कितना है 40 बटे 2 2 इंटू ए की जगह पे 6 प्लस 40 माइनस 1 n की जगह पे 40 माइनस डी कितना है 6, ये आपको हो जाएगी, ये 2 से कट जाएगा 20 आएगा, तो 20 6 दूनी 12 प्लस ये आपका 40 में एक जाएगा 39 इंटू 6, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 प्लस 6 नहीं है 54 की 4 हासिल 5 छत्री का 18 5 23 234। अब ये 20 इंटू कितना हो जाएगा 6 4 246 आया। 234 में 12 ऐड करेंगे तो 246 आएगा। अब बच्चों इसमें हम 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S40 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूना 8 8 1 9 2 दूनी 4 4920, ये आपका S40 मतलब प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग आपका निकला है 4920। इसमें 6 से विभाजित आपकी AP 6 का गैप था, इसमें ये आपका AP बनाना था, इसलिए हमें 6 से विभाज्य के लिए दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 सॉल्व हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, मतलब 8 के जो है प्रथम 15 गुणज हमें ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज क्या हो जाएगी AP 8 1 कम 8 8 2 16 8 3 24 दैट इज 8 15 8 120, ये आपका लास्ट वाला पद निकाला है। ये A1 निकाल ली, A2 A3, ये लास्ट का आपका क्या हो जाएगा AN वा पद, लास्ट को हम AN वा पद मान लेते हैं। तो यहाँ AN ये A15 हो जाएगा, N की जगह 15 हो जाएगा। तब इसमें हम प्रथम पद क्या हो जाएगा A बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 और D सार्वंतर D आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, ये आपका 8 निकालो। N क्या है आपका 15, ये 15 आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम फार्मूला लगा लेते हैं n अपान 2 A प्लस AN, ये फार्मूला भी हम आपको योगफल निकालने का बताए थे। तो n की जगह पर 15 अपान 2, A कितना है 8 प्लस AN और AN की जगह पर 15, तो ये 15 बटे 2 8 प्लस A 15 का मान कितना है 120, ये हो जाएगा 15 बटे 2, ये हो जाएगा इंटू 128, 120 प्लस 8 128 हो जाएगा। अब इसको 2 से हम काट देते, 2 छक्का 2 चौको 8, 15 इंटू 64, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 चौको 60 शून्य हासिल 6, 15 छक्का 90 90 6 96, ये आपको 960 आ गया। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ जाएगा A15 कितना निकल के आया 960, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होगा, हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। इसके हम 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, पहले 1 हो जाएगी, फिर 3, फिर 7, ऐसे डैश डैश सबसे लास्ट क्या हो जाएगी 49।
50 के 49 हो जाएगी। अब इसको हम इसमें प्रथम पद ये आपका 1 हो जाएगा। सारवंतर डी आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 तो आपका 2 हो जाएगा। अब ये क्या दिया आपका n 49 दिया है। अब इसमें हम an आपका 49 दिया। अब इसका फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। an बराबर आपको 49 दिया है, इसलिए ये an का फार्मूला ये होता है, इसके बराबर 49 हम रख दिए। अब इसमें a क्या दिया है आपका 1 प्लस n हमें निकालना है और d कितना है 2, ये हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा इसका n माइनस 1 2 49, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 2 बराबर हो जाएगा, एक जाएगा तो ये 48 बचेगा। ठीक, अब इसमें ये मल्टीप्लाई में इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 इक्वल टू 48 अपान 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ये तो नीचे जाके बटे में हो जाएगा। ये दो से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 चौको 8, तो क्या है आपका n माइनस 1 इक्वल टू आपका 24 आया। ठीक है बच्चों, अब n माइनस 1 तो अब n बराबर हमें निकालना है, ये 24 ये माइनस 1 है तो इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 25, यानी हमें 25 निकाला है। अब योग ज्ञात करना है तो Sn निकालना है हमें। इसका फार्मूला क्या बताए थे आप, n अपान 2 अपान a प्लस an, ये फार्मूला से भी हम इसका योग निकाल सकते हैं। Sn n कितना निकाला है 25, तो S 25 इक्वल टू n की जगह पे हमें 25 रखना है, 25 बटे 2 a यानी प्रथम पद a आपका 1 है प्लस an आपको कितना दिया है 49, ये आपका हो जाएगा तो यस 25 बराबर हो जाएगा 25 बटे 2 इंटू 49 से 50 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेते हैं तो ये का 25 बार कटेगा। S 25 का योगफल कितना हो जाएगा 25 हम कितना होता है 625 होता है, तो ये S 25 का योग कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको पूछा गया था 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो आपका 625 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक, ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब देखिए पहले दिन का आपको कितना दिया है 20 रुपए, अब मतलब अगर पहले दिन ही विलंब किए आपको तो ये 50 अधिक, मतलब 50 रुपए अधिक दिन, पहले दिन का 200 हो जाएगा, अगर विलंब किया तो 50 अधिक, तो दूसरे दिन 50 रुपए अधिक ले लिया तो 250 हो जाएगा, और तीसरे दिन इससे भी 50 तो 300 रुपए हो गया। तो इसके एपी तो हल एपी बराबर क्या हो जाएगा 200 आइए 250 आइए 300, और डैश इसमें अगर चौथे दिन का निकालेंगे तो 350 आ जाएगा, पांचवें दिन का 400, ऐसे हम 50 रुपए अधिक करते जाएंगे। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देते, मतलब 30 दिन का आप विलंब करेगा तो कितनी आपको राशि अदा करनी पड़ेगी। इसमें हम प्रथम पद पहले ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर आपको कितना हो जाएगा 200, सारवंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, आपका कितना आएगा 50। आयन कितना दिया है आपका 30 Sn मतलब योग निकालना है 30, एन की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 30, क्योंकि 30 दिन का हमें निकालना है, 30 दिन अगर विलंब करेगा तो उसका हमें निकालना है। तो S30 का फार्मूला क्या होता है
n अपान टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें निकालना है। इसे इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो S30 बराबर n कितना है 30 बटे 2 और 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और डी कितना है 50। ये आपका आ गया। अब ये 2 से कटेगा 15 बार, ये आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। 200 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 400 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 जाएगा 29 इंटू ये आपका 50 हो जाएगा। 15 400 प्लस अब 50 में 29 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 29 में 50 का ये 0 0 आ जाएगा। 45 की 5 6 4 5 2 10 4 14 0 5 1450 आया। 1450 इसमें 400 ऐड करना है 0 5 8 ये 1850 आ जाएगा। तो 15 इंटू 1850 में अभी हम 15 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1850 में 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 आ जाएगा। 55 की 5 हासिल 2 हो जाएगा। 5 8 40 40 2 42 की 2 हासिल 4 5 कम 5 4 9 1 0 1 5 1 8 1 कम, ये 0 5 7 8 9 8 कितना होता है 17 2 27,750। S30 का आपका योग कितना आ जाएगा 27,750। ये आपका 30 दिन अगर विलम्ब करेगा तो ये आपका इसका योग कितना है 27,750 रुपये आपको अदा करनी पड़ेगी। ये आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 100 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिएगा, मतलब हल आपको 7 नगद पुरस्कार, तो मतलब n बराबर आपको 7 दिया है। पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी गई, मतलब 7 पुरस्कार जो है उसको देने के लिए आपको 700 राशि रखी गई है। तो इसको क्या हो जाएगा S7 बराबर आपको क्या दिया है 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब कम है, तो डी आपका सार बनता है कितना दिया 20 माइनस का 20, मतलब कम है तो माइनस आएगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात है, मतलब प्रत्येक का तो ए आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। अब फार्मूला हम लगा देते हैं S7 Sn बराबर है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn तो हम इधर इसको बराबर 700 कर देते हैं। तो Sn n की जगह पर क्या है 7, तो S7 n की जगह पर क्या है 7, तो 7 बटे 2 2a हमें निकालना है, n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका माइनस का 20, ये आपका 700 के बराबर हो गया। तो 7 बटे 2 2a कोष्टक के अंदर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 7 में 1 जाएगा 6 इंटू माइनस का 20 कोष्टक के अंदर ये आपका हो जाएगा 700। तो ये आप ये 2 उधर चला जाएगा, ये अपान में है तो उधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो 7 2a प्लस ये माइनस में जाएगा क्योंकि माइनस का 20 है, 6 दूनी 12 थी माइनस का 120 हो जाएगा बराबर 700 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा 7 का इधर भी हम ये इंटू में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2a माइनस 120 बराबर हो जाएगा 700 इंटू 2 बटे 7, ये 7 से कट जाएगा 100 बार। तो आपका ये क्या आएगा 2a माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा
100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। तब ये 2a बराबर हो जाएगा 200, ये माइनस में इधर जाके प्लस 120 हो जाएगा आपका। तो 2a बराबर हो जाएगा 320 हो जाएगा। 200 प्लस 120 320 हो जाएगा। a बराबर कितना निकल आएगा 320 बटे 2। ये कितना आ जाएगा 2 एक का छक्का 12। ये आपका a बराबर 160, मतलब आपका प्रथम पद 160 निकला है। यहाँ पे 7 पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार बोला गया ना, तो हम 7 पुरस्कार आप निकाल लेते हैं। आपका प्रथम पुरस्कार आपका क्या निकल गया 160। 20 का इसमें कम 20 कम करना है तो 20 यहाँ हम कम करते जाएंगे। दूसरा हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 20 का में से 140 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 20 का में से 120 हो जाएगा। चौथा हो जाएगा इससे 20 कम, ये आपका हो जाएगा 100। पांचवा हो जाएगा इससे 20 कम 80। छठा हो जाएगा ये आपका इससे 20 कम इसका 60 हो जाएगा। और सातवां हो जाएगा आपका इससे 20 कम 40, क्योंकि इसमें बोला गया है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब पहले से ठीक दूसरा जो होगा 20 कम होगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व करा दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब सेक्शन होता है, जैसे फर्स्ट कक्षा में ए सेक्शन हो गया, बी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया। तो अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब ए वाला एक ही पेड़ लगाएगा, अब बी अनुभाग वाला एक पेड़ लगाएगा, सी अनुभाग वाला एक पेड़ लगाएगा। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, मतलब जैसे कक्षा सेकंड का हो गया तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इस कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने पेड़ लगाएंगे उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, पहले हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट कक्षा के मतलब इसमें बोला है एक कक्षा में 3 अनुभाग होंगे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कक्षा फर्स्ट इंटू 3, ये 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3, फर्स्ट कक्षा है 3 अनुभाग मतलब ए बी सी है, और सेकेंड कक्षा में 2 इंटू इसके भी 3 अनुभाग है, मतलब सेकेंड कक्षा में 2 पेड़ लगाएंगे और 3 अनुभाग है, 3 2 6 हो जाएगा। थर्ड कक्षा में 3 पेड़, यहाँ बोला है थर्ड कक्षा में 3 पेड़ लगाएंगे, 3 और 3 अनुभाग है तो 3 त्रिकाएं 9, ऐसे ऐसे डैश डैश कक्षा 12वीं तक कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 3, क्योंकि 12वीं तक 12 लगाएंगे तो 12 तें ये आपका 36, कक्षा 12वीं में आपको 36 पेड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम एपी में लिख लेते हैं 3 6 9 डैश डैश से आपका 36 हो जाएगा। तो आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बच्चों आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सार्वंतर क्या हो जाएगा डी आपका 6 माइनस 3, तो आपका 3 हो जाएगी। ये आपका लास्ट पद एल अंतिम, एल बराबर अंतिम पद और एल से डिनोट करती है, आपका 36 हो जाएगा।
और n आपको कितना दिया है 12, मतलब 12 क्लास तक दिया ना 12वीं तक, इसलिए n आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं n/2 a प्लस l, मतलब ये अंतिम पद Sn बराबर निकालना है। तो एस एन की जगह पे 12 रखना है, तो ये 12/2, ए आपका क्या है 3 प्लस एल कितना है 36। यहाँ पर हो जाएगा S12 इक्वल टू हो जाएगा 2 का 6 12, 6 बचेगा, ये 36 और 3 39 हो जाएगा। तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेते, 6 × 39। S12 बराबर कितना हो जाएगा, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 का 18, 18 5 23, 234, मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डैश डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5 पॉइंट, मतलब ये आकृति आपके 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, अगर पाई का मान 22/7 दिया हो तो। ये आपका सर्पिल, ये आपका एक अर्धवृत्त है, फिर ये यहां से जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले एल, एल आपकी क्या है परिधि। तो अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का होता है पाई आर होता है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, टू पाई आर होता है, ठीक। अब इसमें L1 आपका L1 बराबर कितना है पाई R1, तो L1 निकालना है पाई, तो पाई रहेगा R1, ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, आपका R4 हो जाएगा। तो R1 क्या हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा पाई R2, तो ये पाई रहेगा, R2 की जगह पर 1.0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.0 पाई, ये हो जाएगा। अब L3 कितना हो जाएगा, क्या दिया है 1.53, तो यहाँ पाई R3, या R यानी त्रिज्या है आपकी, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, और ये डैश डैश हमको निकालना है L13 तक निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हम पहले प्रथम पद ए क्या आपका हो जाएगा 0.5, और सार्वंतर डी आपका क्या निकल आएगा 1.0 माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर में, ये सब है, ये आपका सब बच्चों सेंटीमीटर में दिया गया है। प्रथम पद हो गया सार्वंतर एन, एन आपका क्या निकला है 13, तो S13 मतलब फार्मूला इसमें क्या निकालेंगे n/2 2a प्लस n-1 d, ये आपको निकालना है। तो S13 n की जगह पर 13 दिया ना, 13 पद तक निकालना है, इसलिए 13, तो S13 n की जगह पर 13/2 कोष्टक के अंदर 2 इंटू a का मान 0.5 प्लस n13 - 1 d का मान कितना है 0.5, ये हो जाएगा 13/2, ये 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई के 5 दूना 10, तो ये आपका 1.0, तो यहाँ पे चाहे 1 हम लिख सकते हैं, प्लस ये 12 आ जाए, 13 में जाएगा 12 इंटू 0.5, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख जा सकते हैं 13
बटे 2 इंटू 1 आपका 1 प्लस 12 पंचे 60 होता, तो इसका 6.0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बस आ जाएगा, क्योंकि 0 के 6 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू उसको नहीं काउंट किया जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू 6 1 7 हो जाएगा। ये सभी जगह यहाँ सेंटीमीटर, ये पाई में दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों सभी जगह पाई हो जाएगा, 0.5 पाई, 0.5 पाई, यहाँ पे भी पाई हो जाएगा, ये आपका 7 पाई आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका S 13 बराबर हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू 7 बटे पाई का मान 22 बटे 7 हमें रखना, 7 से 60 कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, तो S 13 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13 इंटू 11। तब 13 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 कम 11, 11 3 कितना होता है 14। S 13 का योगफल कितना आ जाएगा आपका 143, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपकी कुल लंबाई सब सेंटीमीटर में दिया है, तो अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई आपका 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी पूरी जो सर्पिल बना है इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति, मतलब बच्चों इसमें आपको बुक में आकृति बनी हुई है, इसमें हम बना नहीं पाए, ठीक। अब 1 से 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, मतलब आपको बुक में लट्ठे दिए हैं, तो उसमें फर्स्ट इसके ऊपर, मतलब ये आपका एक लट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर फिर एक लट्ठा, इसके ऊपर एक लट्ठा, और ये फर्स्ट पंक्ति हो जाएगी, सेकंड और ये थर्ड हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20, और सेकंड में कितने 19, और थर्ड में कितने 18 लट्ठे हैं। तो 1 से ये मतलब 200 लट्ठे का ढेर है आपको दिया गया है, मतलब 200 लट्ठे का ढेर बनाया गया है। तो इसमें 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं बच्चों। तो आपको 20 AP के रूप में दिया है, तो 20 दिया है, फिर 19 दिया, लास्ट वाले लट्ठे में 20 दिया, फिर उससे ऊपर वाले में 19 दिया, उससे ऊपर वाले में 18, डैश डैश ए अनवा पद तक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें आपका प्रथम पद क्या दिया है 20, प्रथम पद ए बराबर आपको कितना दिया है 20 दिया है, और सार्वंतर डी बराबर आपको कितना दिया 19 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें एन आपको ज्ञात करना, एन आपको कितना दिया है 200। एन का हम फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला तो इतनी बार हमने लिख चुका, तो आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा, इक्वल टू 200 के बराबर होगा। तो n हमें ज्ञात करना, तो n अपॉन 2 इंटू ए कितना है 20 प्लस n माइनस 1 डी कितना है माइनस का 1 इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो n अपॉन 2 20 दूना 40 प्लस एन, ये माइनस एक है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का n, ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 200। अब ये अपॉन में है, इधर जाके इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n अपॉन 40 माइनस n प्लस 1 200 इंटू 2, क्योंकि ये अपार में था तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब n का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो ये 14n
माइनस एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 400 हो जाएगा। अब इसको हम ये माइनस एन स्क्वायर, ये 400, ये 40n और एक प्लस 41n, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके हम इधर जीरो साइड, जीरो में मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 आ गया। अब इसमें हमें 400 एन स्क्वायर, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 400 एन स्क्वायर को हमें तोड़ना है कि तोड़ने पर गुणा करने पर 400 एन स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर 41 से एन आए। तो हम इसको चाहे हम गुणनखंड विद करके इसको हम ला के कर ले, चाहे इससे कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 16n 25n माइनस में 16 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा और क्या नाम है 16 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो 41n आ जाएगा। इसमें हम लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इसमें हम एक एन, इसमें 2 एन है, इसमें एक एन हम कॉमन ले लेंगे, एन माइनस हो जाएगा 16, फिर ये माइनस, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर भी जाके माइनस आ जाएगा। इसमें 25 कॉमन लेंगे तो एन माइनस 400, एन माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या हो जाएगा एन माइनस 16 और एन माइनस 25 इक्वल टू 0। एन माइनस 16 इसको भी 0 के बराबर करेंगे, एन माइनस 25 को भी 0 के बराबर करेंगे। एन बराबर 16 हो जाएगा, एन बराबर 25, 0 के बराबर करेंगे तो एन बराबर 16 आया, एन बराबर 25। एन के हमारे पास 2 मान प्राप्त हुए। तब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको भी हम अब मिटा लेते हैं। तो n तो यहाँ पे लिख लेते हैं A16, मतलब A16 पद निकालेंगे जिसका हम फार्मूला क्या बताए थे, A प्लस 15D। A16 हम निकालेंगे, प्रथम पद A16 निकालेंगे तो A प्लस 1 कम करेंगे तो 15D आ जाएगा। इसका फार्मूला एक ही कितना दिया है 20 प्लस 15 इंटू माइनस का D कितना है, माइनस का 1 दिया है तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 15, तो आपका A16 कितना आ जाएगा प्लस का 5 आएगा। अब इसे में n की जगह पर हमें 25 रख लेते हैं। A25 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 1 कम करेंगे 24D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका A का मान 20 दिया है प्लस 24 इंटू बच्चों D का मान कितना दिया है, माइनस का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20 प्लस ये आपका माइनस है तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 24, ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस 24 में प्लस का 20 जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है ये माइनस का आ जाए तो गट्ठों की संख्या माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए हम n का मान 5 ये वाला मानेंगे, n बराबर 16 ही इसका मान आएगा। तो ये A25 का n बराबर 25 का मान ये इसका आंसर है -4, ये संभव नहीं है तो इसलिए हम ऋणात्मक है ना तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसलिए हम n बराबर 16 आपका मान आंसर यही होगा, n बराबर 16, क्योंकि इसका मान आया पॉजिटिव में प्लस 5 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक रखी बल्टी हुई है, मतलब प्रतियोगिता हो रही है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मतलब एक बल्टी बनाना है आपको, ये आपकी बल्टी हो गई इससे दूरी में, मतलब आलू दौड़ की बच्चों की प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 5 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे एक आलू रखा हुआ है, यहाँ पे
आलू हो जाएगा। ये आपको डायग्राम बुक में बना हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ने इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं इसलिए। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं आलू। यहाँ पे सेकंड आलू आपको हो जाएगा, ये आपका थर्ड आलू रखे, ऐसे ही आलू रखे गए हैं। इस रेखा में 10 आलू, टोटल इसमें 10 आलू है। n बराबर आपका 10 आलू दिया गया है। अब प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब जो प्रतियोगी है वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है, मतलब जो सबसे पहले आलू उसको उठा के फिर इसमें डालती है। यहाँ से मान लीजिए कोई प्रतियोगी है, चलना प्रारंभ करती है यहाँ से, यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से ये आलू को उठा के इसमें फिर डालेगी। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, मतलब इसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, दूसरा आलू उठाने के लिए फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर उसको डालने के लिए वापस यहाँ तक यहाँ आएगी, उठाकर बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आए। इसे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब जो 10 आलू उठाने के लिए उसको कितना दूरी, टोटल डिस्टेंस आपको दूरी तय करनी पड़ेगी, वही हमें आपको निकालना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हल। तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रथम आलू बाल्टी में डालने में तय दूरी। पहला आलू कितने डिस्टेंस है, 5 मीटर में, तो मतलब एक बार गई, एक बार फिर लेके आलू फिर डाली, तो इसमें हो जाएगा 2 बार गई ना, 2 × 5, तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 मीटर। और दूसरी बार कितना हो जाएगा, 2 × 5, तो एक बार कर ली तो 5 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 2 × 5 3 8, ये आपका 16 हो जाएगा। और तीसरी बार क्या हो जाएगा, तीसरी बार क्या हो जाएगा आपका 2, 2 बार तो आ जाएगी, पर 2 बार इसमें क्या हो जाएगा, 5 भी आप तय कर ली और 3 भी, तो इसमें हो जाएगा 5 + 3 + 3, क्योंकि ये 3 के डिस्टेंस में 5 के बाद थे, तो हो जाएंगे 2 × 5 3 8 8 3 11, तो हो जाएगा 22 मीटर। ये आपका निकल आया। तो एपी में क्या आया, 10 मीटर, 16 मीटर, ये 22 मीटर डैश डैश। तो आपको प्रथम पद क्या निकल गया, आपको 10, और सार्वंतर क्या आ गया आपका, डी बराबर 16 - 10, आपका 6 आ गया। और एन आपको क्या दिया है, 10, मतलब 10 आलू थे, तो एन बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो अब इसमें हम फार्मूला लगा देते, एस एन बराबर, एस एन मतलब 10, तो n/2 2a + n - 1 × d, ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसमें हम n की जगह पर 10/2, 2 × a कितना निकला, 10 बटे प्लस n की जगह पर 10 - 1, d आपका कितना निकाले तो बच्चों 6, डी यानी साल बनता, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5, तो 5 10 दूना 20 + 9 × 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5, तो 9 9 छक्का 54, तो 20 + 54, यस 10 बराबर होगा। तो यह हो जाएगा 5 × 74, तो 5 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे तो
एस 10 बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 की शून्य, हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37। एस 10 आपको 370। इसमें क्या है, इसमें प्रतियोगियों की कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब 370 मीटर। 10 आलू को लाने और ले जाने में दूरी उसको तय करनी पड़ेगी 370 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका सॉल्व हो गया। आपको अब प्रश्नावली 5.3 में 20 क्वेश्चन थे, हमने सारे करा दिए। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में नेक्स्ट वीडियो के साथ।